नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना अभियान तेज कर दिया है। अब भाजपा गांव के वोटरों को साधने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी का यह अभियान 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक प्रदेश भर में चलेगा। भोपाल के साथ ही गांवों तक अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए अब भाजपा गांव चलो अभियान चलाएगी। अब तक भाजपा ने जितने अभियान चलाए वो बूथ सशक्तिकरण या बूथ चलो के नाम से थे, लेकिन पहली बार भाजपा गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान में 9 से 11 फरवरी तक पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे बिताएंगे। भाजपा के गांव चलो अभियान में विकसित भारत के लिए गांव के विकास पर चर्चा होगी। भाजपाई 9 फरवरी से प्रवास शुरू करेंगे। यह अभियान बूथ स्तर पर लोगों से सीधे जुड़ने का माध्यम बनेगा। भारत विकसित गांवों के साथ ही विकसित हो सकता है। गांव चलो अभियान के तहत गांवों में जनता से 24 घंटे प्रवास के माध्यम से संपर्क करना है। गांव चलो अभियान बूथ स्तर पर लोगों से सीधे जुड़ने का माध्यम बनेगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव चलो अभियान के माध्यम से उतारकर 58% वोट प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। पार्टी का मानना है कि इसके बाद लोकसभा चुनाव में जब कार्यकर्ता लोगों से अपनी बात कहेंगे तो उन पर विश्वास ज्यादा होगा, क्योंकि चाहे केंद्र की योजनाएं हो या फिर राज्य की, सभी का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है। पार्टी का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ पहुंचे। विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर पार्टी को हार मिली है उसको जीतना और जीते हुए बूथों पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का भी लक्ष्य है। दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ से अभियान शुरू कर बीजेपी संदेश भी देना चाह रही है और दिग्विजय सिंह को चुनौती भी। दरअसल राघोगढ़ के मजबूत किले में सेंधमारी करना संगठन की प्राथमिकता है, इसलिए अभियान की शुरुआत की रणनीति बनाई गई है। इधर कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के भरोसे वोटों की फसल को काटने के भरोसा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में 29 का टारगेट लिए किसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। देखिए, गांव चलो अभियान जो हमारी पार्टी ने शुरू किया है, गांव चलो अभियान के अंतर्गत हमारी पार्टी के सभी नेता, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों या विभिन्न मंत्रीगण हों या कार्यकर्ता हों, वो 24 घंटे गांव में बिताएंगे। इस अभियान के तहत हम गांवों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज राघोगढ़ जा रहे हैं, तो अवश्य ही हमने ये तय किया है कि इस बार हमें राघोगढ़ को फतेह करना है और इस बार 29 की 29 सीटें जीतकर हमें लोकसभा में क्लीन स्वीप करना है कांग्रेस को। तो यही हमारा एक लक्ष्य है कि जो एक सीट छिंदवाड़ा की है उसे हमें अपने खाते में लाना है। इसीलिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी वहां जा रहे हैं और अवश्य ही उनका जो ये दौरा है वो हमारे लिए राघोगढ़ का किला फतेह करवा के रहेगा। तो गांव चलो अभियान की शुरुआत होने वाली है कल से और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता है वो गांवों में 24 घंटे रुकेंगे। देखना होगा इसका असर कितना होगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यहां पर बीजेपी का जो टारगेट है 29 में से 29 सीटें जीतने का है मध्य प्रदेश में। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री अमित शर्मा जी और स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मुक्ता पाठक जी, जिस तरह से यहां पर बीजेपी ने एक टारगेट रखा है 29 में से 29 सीटें जीतनी है, एक सीट अभी बीजेपी के पास नहीं है और वो बड़ा मजबूत है, छिंदवाड़ा किला बड़ा मजबूत किला है कांग्रेस का। क्या इस गांव चलो अभियान से बीजेपी का टारगेट पूरा हो जाएगा? एक तो बड़ा एक अहम सवाल है, लेकिन इस गांव चलो अभियान के लिए आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या कुछ बीजेपी की तरफ से तैयारियां हैं? जी बिल्कुल भागीरथ जी, अभियान पूरा होगा कि नहीं ये तो समय वक्त बताएगा। बीजेपी हालांकि पूरी कोशिश कर रही है, हम लगातार देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि 29 सीट जीतनी है और लगातार डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा लगातार सब जो है यही कह रहे हैं कि हमें इस बार मध्य प्रदेश में 29 सीट्स जीतनी है। और जहां तक गांव चलो अभियान की अगर हम बात करें तो देखिए कि अनूठा पहल है और लगातार हम देखते आए हैं कि बीजेपी लगातार ये कहती आती है कि हमें जो है समय बिताना चाहिए, गांव में समय बिताना, लेकिन अब ये अभियान ही पूरी शुरुआत हो रही है। और आज प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा राघोगढ़ पहुंच रहे हैं, पूरी रात वो वहां पे बिताएंगे, समय बिताएंगे और ये एक
बहुत बड़ा संकेत देने की कोशिश है, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की। अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह और बीजेपी हर वक्त आमने सामने रहती है। दिग्विजय सिंह कभी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं बीजेपी पर तंज कसने का, चाहे वो आरएसएस हो, संघ हो या बीजेपी हो या उनकी जो भी कार्य प्रणाली है। तो अब इस तरह से जो ये अभियान की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राहोगढ़ से कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अभियान के पीछे का जो मकसद है वो जो वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात लगातार बीजेपी कर रही है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार लोकसभा को लेकर जो जितने भी बैठकें हो रही हैं उसमें सीट जीतने की बात तो आ रही है, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात लगातार आ रही है। तो जब तक आप गांव नहीं जाएंगे जहां पे आपका मेन वोट बैंक है, तो आपका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? चलिए, क्या रणनीति है इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या रणनीति अपना रही है, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, क्या रणनीति है इस पूरे अभियान के पीछे? देखिए मुक्ता जी, रणनीति बहुत स्पष्ट है। ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर ये पूरा अभियान है और केंद्र के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि देश भर के लगभग 2.5 लाख से अधिक गाँव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। और जो हमारा ये ग्राम संपर्क अभियान है, ये भारत की प्राण है। हम जानते हैं कि भारत की आत्मा और भारत मूलतः गाँव में बसता है। और भारतीय जनता पार्टी का अभियान बहुत स्पष्ट है कि पिछले कुछ समय में जो सरकारें थीं उनका ध्यान मूलतः केंद्रित होता था सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पर, तुष्टीकरण पर, परिवारवाद पर। लेकिन इन गांवों में जाकर खाली प्रवास की योजना नहीं है। इन गांवों में युवाओं से चर्चा है, माताओं बहनों से चर्चा है, की वोटर से चर्चा है, जो हितग्राही हैं उनसे चर्चा है, योजनाओं का उल्लेख और बातचीत है। पिछले 10 सालों में केंद्र की योजनाओं के चलते, राज्य की योजनाओं के चलते, या मध्य प्रदेश की बात करूं तो क्या बदलाव, क्या परिवर्तन आए। और आज श्री गणेश हो रहा है राघोगढ़ से, जिसे कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जी का किला है, जबकि जयवर्धन जी बमुश्किल में 4000 वोट से जीते। 1,500 वोट और कम होते तो मामला बराबरी पर आ जाता। लक्ष्मण सिंह जी चुनाव हार गए। और आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जाएंगे राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रुकेंगे, की वोटर से मुलाकात, हितग्राहियों से मुलाकात, माताओं बहनों से मुलाकात, नौजवानों से मुलाकात, बाइक की रैली, सुंदरकांड का पाठ, तमाम सारे भजन संध्या और रात्रि विश्राम। तो हमारे अध्यक्ष जी ने कप्तान के तौर पर, पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रमुख के तौर पर स्वयं शुरुआत करी है। और मध्य प्रदेश के तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन से गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे। और इसमें बूथ मैनेजमेंट भी शामिल है, जिसका उल्लेख आपकी रिपोर्ट कर रही थी कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 60% मतदान मध्य प्रदेश में करना है, 10% मतदान हमको बढ़ाना है। इस भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सोच हमारी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता भाई बंधु, वो भाई बहन जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर कृपा रखी है, उनके पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि ये सेवा भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल में आपको मिली। पिछले 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार राज्य में है। बहुत कृतज्ञ हैं जनता जनार्दन के कि वो कृपा भारतीय जनता पार्टी को बरसाते हैं, कमल के चुनाव लेते हैं। इससे कितना फायदा होगा, वाकई बड़ा सवाल। लेकिन अमित शर्मा जी, सबको संदेश है। अमित शर्मा जी, आपने सुना होगा पंकज चतुर्वेदी जिस तरह से अपनी बात कह रहे थे, गांव चलो अभियान को लेकर बता रहे थे कि क्या कुछ एक इसमें प्रोसेस होगा, क्या कुछ इस गांव चलो अभियान के तहत होगा। आप इस अभियान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, कोई अभियान हो या यात्रा हो, एक तरफ आप लोग की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वहीं अब बीजेपी ने गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। अगर लोग जुड़ते हैं पार्टी से, इसका फायदा तो होता है। आप किस तरह से इस अभियान को देख रहे हैं? देखिए भागीरथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का निर्णय है कि वो गांव-गांव चलो या घर-घर चलो या जो भी उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा पहले के कई निर्णयों पर ले जाना चाहता हूं। जो पंकज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले विधायकों के घर घर चलो का अभियान चलाया था। विधानसभा का एक घर मेरा बूथ मेरा घर, ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था। और मैं आपको बता दूं कि कई विधायकों के, जब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन क्षेत्रों में गए तो इस चक्कर में वहां के ग्रामीण क्षेत्रों ने बैनर टांगे, कई ग्रामीण पुलिस के पहरे में कई विधायक घूमे, ये तो मीडिया में साक्ष्य है। तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण परिवेश में अगर इन्होंने 18 वर्षों में काम किया होता
तो शायद जो उस समय के विधायक थे उनकी टिकट काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें काटी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने कार्य नहीं किए थे। अब रही बात के ग्रामीण क्षेत्र में दिग्विजय सिंह जी के किले में जाकर या कमलनाथ जी के क्षेत्र में जाकर ये एक होड़ लगी है। शिवराज सिंह चौहान जी, देखिए आप विधानसभा का चुनाव आया तो सबसे पहले वो छिंदवाड़ा पहुंचे, और 2019 का जब चुनाव आया था तो शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरुआत ही छिंदवाड़ा से करी थी। तो अभी चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए छिंदवाड़ा। अब बीडी शर्मा जी ने कहा कि मैं क्या कोई नया करूं, तो उसके बाद वो राजगढ़ पहुंचने जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मंडला डिंडोरी चले जाएं, बालाघाट चले जाएं। आज हरदा से इसकी शुरुआत बीडी शर्मा जी को करनी थी, जहां कई लोग बम विस्फोट के धमाके से मारे गए, ताकि उनके सुंदरकांड वहां उनके बीच करते, वहां उनको आसरा देते, वहां रोजगार की बात करते। मैं समझता हूं कि हर वक्त राजनीति करना ही सही नहीं होता। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के दुख दर्द में खड़े होने का काम करते। अगर यही बात बीडी शर्मा जी हरदा से शुरुआत करते तो मैं भी यहाँ पर लेकिन अमित जी, करता। बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के जो नेता वो तो यही कह रहे हैं ना, हम लोगों से जुड़ने जा रहे हैं। जिस तरह से आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लोगों से जुड़ रहे हैं, वो राजनीति इसमें कर ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हम लोगों से जुड़ना जा रहे हैं, हम 24 घंटे वहां पर बिताएंगे, लोगों के साथ उनकी बातों को समझेंगे। और मुझे लगता है यहां पर एक रणनीति भी सामने आएगी कि यहां पर जो गांव वाले हैं वो किस तरह सोच रहे हैं बीजेपी के इस अभियान को लेकर। देखिए, लोगों से जुड़ना तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक अच्छी परंपरा होती है। कांग्रेस ने 2023 के चुनाव से पहले करीब 1 वर्ष घर घर चलो अभियान की शुरुआत करती है, और घर घर जाकर दस्तक देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और निश्चित ही आज जितने कांग्रेस के विधायक जीत के आए, कहीं ना कहीं वो ग्रामीण परिवेश से ज्यादा लोग जीत के आए। तो भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं ना कहीं जो आज धान का मूल्य 3100 रुपए देने की बात करी थी, ना वो विधानसभा में पहले दिन भाषण में कही गई, ना अभी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास किया। उन्होंने 2700 रुपए गेहूं का मूल्य करने की बात करी थी। गेहूं बुवाई हो गई है, खरीदने पर थोड़े समय आएंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने, वो भी सरकार ने बात नहीं करी। तो निश्चित तौर पर जो वादे इन्होंने किए थे वो आज तक तो अभी पूरे हुए नहीं है। सरकार तो मध्य प्रदेश की जनता ने बना दी है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों से शुरुआत। ठीक है, तो आप कह रहे हैं डर है। पंकज चतुर्वेदी जी, राजगढ़। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव के महामंत्री जी कह रहे हैं, प्रदेश महामंत्री, आपको डर है, आप लोग को डर है, इसलिए आप लोग किसानों के बीच में जाएंगे, आप ग्रामीणों के बीच में जाएंगे, क्योंकि आप लोग को डर है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया है ग्रामीण वासियों के लिए। देखिए, आप तो भागीरथ हैं, तो भागीरथ जी आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कैसी दुर्दशा है। ये बहुत सारे असत्य प्रलाप विधानसभा चुनाव के पहले भी करते थे। पूरी कांग्रेस पार्टी में कैबिनेट का गठन हो गया था, विभाग बढ़ गए थे, निगम मंडल बढ़ गए थे, और पापा कमलनाथ के लिए बेटे नकुलनाथ ने 7 तारीख शपथ ग्रहण की घोषणा करती थी। नतीजा क्या रहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के 1956 से मध्य प्रदेश बना है, अब तक के सर्वाधिक वोट 48.5% वोट प्राप्त किया। 163 सीटें प्राप्त करी, 173 से हम 10 सीटें पीछे रहे। हमारा अब तक 173 रिकॉर्ड है 2003 का। ये सारे आरोप असत्य आरोप हैं। हम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे में चिंता कर रहे हैं कब तक ये प्रलाप करते रहेंगे। इनके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि मध्य देश में जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो सरकार की कंपनियां हैं वो बंद कर दी गई, बेच दी गई। अरे राहुल गांधी जी कल सदन में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 234 PSU थी, अब 254 हो गई। और पिछले 1 साल में भारत सरकार की कंपनियों के शेयर PSU के सुन लेना राहुल गांधी जी, 6 महीने में 63% और 1 साल में 90% उनके शेयर की वैल्यू बढ़ी है। हमारा भारत दुनिया का नंबर 2 का मोबाइल उत्पादक है, नंबर 5 की इकोनॉमी है, नंबर 4 का शेयर बाजार है, नंबर 3 की इकोनॉमी करेंगे 2030 तक। भारत वो सारे के सारे विश्व गुरु के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और ये तुष्टीकरण करने वालों को, लेकिन ये गांव गरीब अभियान अगर मैं ग्रामीणों के लिए पूछूं, भ्रष्टाचारियों को इसी बात कुछ का वो डर है। पॉइंट लक्ष्य क्या, हम जैसे गांव आपने जा रहे हैं, जरूर इनको बताया डर क्या क्यों कुछ है? होगा, और वहां कोई पर भाग्य सुंदरकांड का चुनाव पाठ विषय होगा, आप नहीं उनके है। बीच में ये जाएंगे। हमारा धर्म और लेकिन सेवा इसके कर्म पीछे है। 3-4 पॉइंट लक्ष्य क्या है इसके पीछे? मतदान वहां पर जो होगा, जो मतदाता होंगे उसको तो जोड़ना होगा बीजेपी से। लेकिन अगर हम ग्रामीणों की बात करें, क्या लक्ष्य होगा ग्रामीणों के लिए, किस तरह से फायदेमंद साबित होगा गांव चलो अभियान? देखिए भागीरथ जी, समय काल परिस्थिति के आधार पर बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और हम कभी भी चुनाव केंद्रित राजनीति नहीं करते, पर सतत रूप से जनसंवाद जनसभा को नियमित करते हैं।
चाहे हमारा डिजिटल बूथ हो, फिजिकल बूथ हो, गांव चलो अभियान हो, घर चलो अभियान हो, विधानसभा की यात्रा हो, विकास यात्रा हो, संकल्प यात्रा हो। अभी 50 लाख लोगों के माध्यम से भारत सरकार की केंद्र की जो योजना थी संकल्प यात्रा, 50 लाख हितग्राहियों तक पहुंची। उस योजना का लाभ कौन सी पार्टी है? मैं इसीलिए आग्रह कर रहा था कि लोगों से संपर्क करना, संवाद करना, अपने सेवा कार्यों की विवरण बताना, जो सेवा कार्य श्रेष्ठ किए उनको सर्वश्रेष्ठ बनाना, ये हमारा राजनीतिक धर्म भी और कर्म भी है। हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। हम तो कांग्रेस से जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति इस घमंडिया गठबंधन की तुष्टीकरण के चलते, परिवारवाद के चलते। पश्चिम बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी राजनीतिक प्रहार करती हैं, बाहर कर देती हैं। अखिलेश यादव, जिनको कमलनाथ जी अखिलेश वखिलेश कहते थे, वो तैयार नहीं, इनको 2 सीटें देने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इनकी स्थिति है जहां से इनके तमाम प्रधानमंत्री आते थे। सोनिया जी, राहुल गांधी जी का प्रदेश है। अब ये बात अलग है कि राहुल गांधी पलायन करके दक्षिण भारत, ठीक है, फोकस अगर हम थोड़ा गांव चलो अभियान में रख लेते, ठीक है। अमित शाह जी, देखिए गांव चलो अभियान तो है और बता भी रहे हैं कि क्या कुछ गांव चलो इस अभियान में होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके पहले कह रहे थे पंकज जी, ठीक है, गाँव चलो अभियान बहुत स्पष्ट। ठीक है अमित शर्मा जी, देखिए इसके पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाली गई जिसमें जो हितग्राही हैं उनको जोड़ा गया, चाहे आयुष्मान योजना हो या तमाम ऐसी योजनाएं जिससे वो अछूते थे या वो जुड़ नहीं पाए थे, उनको जोड़ा गया उसमें। इसका लाभ तो जरूर यहां पर देखने को मिला, क्योंकि अगर जो हितग्राही हैं उनकी योजनाओं को लाभ मिलता है तो जरूर इसका फायदा होता है। और आप गांव चलो अभियान, तो अगर आप देखेंगे एक के बाद एक बीजेपी का कुछ न कुछ अभियान यहां पर जारी है, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से देखिए, प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से आपने बताया विधानसभा चुनाव से पहले आपने कौन सा अभियान निकाला था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा को साइड कर दें, उसके अलावा ऐसा कोई अभियान या ऐसा कोई यहां पर कुछ कैंपेन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई पंकज चतुर्वेदी जी की बात का जवाब दूं। उन्होंने अखिलेश जी और ममता जी के शब्दों को तो बता दिया, लेकिन शायद ये भी बता देते कि अमित शाह ने पलटू किसे कहा था बिहार के किसी एक व्यक्ति के लिए, और ये कहा था कि इसके लिए मैं अमित शाह कह के जा रहा हूं बिहार के अंदर इन गद्दारों के और पलटुओं के दरवाजे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद है। शायद उनके बयान को भी कोट कर देते थोड़ा सा, लेकिन सत्ता के लालच में ये किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। वहां के एक नेता बिहार के पगड़ी बांधे घूम रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये पगड़ी जब उतरेगी जब मैं नीतीश को ठिकाने लगा दूंगा। तो ना उनकी राज्यों के नेताओं की सुनी जा रही है, ना अमित शाह क्या कह रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में भी बता देते। अब मेरे चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश की बात करता हूं। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी जरूर बन गई है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाई है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाने पर आपको पता चलेगा कि आदिवासियों में अत्याचार में महिलाओं के नंबर 1 मध्य प्रदेश है। आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। 1.25 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, जो पकोड़े तलने को तैयार हैं, कहीं ना कहीं कोई स्टार्टअप के माध्यम से ठेला लगाने को तैयार है। और तीसरी बात, आज महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम गांव गांव चलो की अभियान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सत्ता आने के बाद आज ग्रामीण क्षेत्र में पंकज जी ने सारी बातें करी, लेकिन ये नहीं कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके बीडी शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि हमने कैबिनेट में 2700 रुपए जो वादा किया था गेहूं का, वो ठीक है अमित जी, पूरा कर दिया देखिए है। ये आरोप तो आप लोग लगातार लगा रहे हैं, लेकिन अगर कैंपेन की बात कर लें, चुनावी अभियान की बात कर लें, यहाँ पर बीजेपी का गांव चलो अभियान शुरू हो गया, आप लोग की तरफ से कोई ऐसा कैंपेन शुरुआत अभी नहीं हुआ? अगर मैंने कहा ना भारत जोड़ो नई यात्रा को अगर साइड कर दें, इसके अलावा कोई बहुत जल्द आप लोग भी कोई ऐसा कैंपेन चलाने वाले हैं? देखिए बहुत जल्द आपको 2-3 दिन के अंदर एक नया कैंपेनिंग कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इसको अनाउंस करने वाले। हम बहुत जल्दी घर मतदाता के घर तक दस्तक देंगे और निश्चित ही हमारा पूरा खाका एक तैयार है। अभी राहुल गांधी जी की मध्य प्रदेश में यात्रा है, हम करीब कई जिले उसमें कवर करेंगे और पूरी कई विधानसभाओं में हम घर घर चलो के पर तर्ज पर जो हमने पहले भी चुनाव के पूर्व कहा था, हम दोबारा मतदाता के घर जाएंगे और आपको सारी रूपरेखा 2-3 दिन के अंदर सारी चीजें मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी के माध्यम से जानकारी मिलेगी। पंकज जी, आप गांव चलो अभियान चला रहे हैं, अमित शर्मा जी ने कहा हम घर घर चलो अभियान चलाएंगे, लेकिन देखिए बहुत सारी समस्याएं तो है ग्रामीणों में। क्या इस अभियान में जो गांववासी है उनकी समस्या का निराकरण भी होगा, उनकी जो चिंता होगी या फिर जो सोच होगी, जो समस्याएं होंगी, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कोशिश ही की जा रही सरकार की तरफ से हितग्राहियों को जोड़ा जाए और जो नाराज है उनको भी मनाया जाए, तो वो सारी कवायद भी की जाएंगी, जो गांववासियों में या ग्रामीण में जो नाराजगी या जो उनकी परेशानी है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी।
देखिए भागीरथ जी, कांग्रेस का अभियान बिल्कुल ठीक है, घर घर चलो अभियान। तो कांग्रेस अब घर ही बैठने वाली है, इसलिए सब अपने अपने घर जा रहे हैं। कमलनाथ जी अपने घर चले गए, आज तक जितेंद्र पटवारी जी को आशीर्वाद नहीं दिया। अब एक नई कांग्रेस बन गई, जितेंद्र पटवारी कांग्रेस। कमलनाथ कांग्रेस, नकुलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, जयवर्धन कांग्रेस थी, जितेंद्र पटवारी कांग्रेस आ गई। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का विषय है, तो आज मध्य प्रदेश में और देश में हमारी अर्थव्यवस्था में 70% योगदान ग्रामीण क्षेत्र का है, और वो कृषि और कृषि पर आधारित विषय है। और मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की जो स्थिति है वो बाकी राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ है। और हम बहुत आभारी हैं केंद्र की मोदी सरकार के कि जिसने जब भी अवसर पड़ा तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं और राशि स्वीकृत करी। और आज इसीलिए हम साहस के साथ, जाता कौन है भागीरथ जी, जनता के बीच जो सेवा काम करता है, तो हमने सेवा के काम किए, इसलिए जनता से प्रार्थना करने जाके हमने क्लास कमेंट मुक्ता जी से ले लेता हूं। मुक्ता जी देखिए, ये जिस तरह से अभियान शुरू तो हो रहा है, गांव चलो अभियान बीजेपी शुरू करने वाली, कुछ ही समय बाद जो कांग्रेस है वो घर घर चलो अभियान शुरू करने वाली, अभियान का फायदा तो होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, टारगेट लोकसभा चुनाव है, देखना होगा किसका टारगेट या पूरा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, टारगेट जो है वो लोकसभा 2024 ही है। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये हालांकि जो है पूरे देश में चलाया जा रहा है गांव चलो अभियान, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात करें तो वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात है। देखिए, लगातार जब लोकसभा को लेके जो बैठकें हो रही है बीजेपी में, तो उसमें जो बात हो रही है वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात लगातार हो रही है। तो जब तक आप गाँव नहीं जाएंगे तो वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? तो जो ये उसको उसी कड़ी से आप जोड़ के देखिए, और लोकसभा 2024 जो है वो निशाने में है जाहिर तौर पर। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी। पंकज चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित शर्मा जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से कहते हैं कि हमारा देश गांवों में बसता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एक बड़ी आबादी आज भी गांवों में रहती है। और अगर किसी को सरकार बनाना है, और अगर लोकसभा में चाहे इंडिया की बात करें, वहां गठबंधन की बात करें, अगर सरकार बनाना है तो ग्रामीणों को साधना होगा, और यहीं पर साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी अपना अभियान शुरू कर रही है, गाँव चलो अभियान, इससे कितना फायदा होगा ये देखना होगा। लेकिन बहुत जल्द भी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हम भी घर घर चलो अभियान शुरुआत करेंगे। अभियान तो शुरुआत होंगे, लेकिन किस अभियान से किसको कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।